2-3 दिन पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अब मेरे को शिफ्ट होना है पूना और मेरा उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं ऐसी वृंदावन बैठे बैठे वृंदावन को याद कर रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लग गए थे, मेरी आंखों से भी। अभी तो मैं 7 तारीख को जाएंगे मेरे हस्बैंड तो बरसाने के दादा नानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम वृंदावन में रहें ना रहें, हमारा घर वृंदावन में हो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। दीदी हम वृंदावन गए थे, अपने लड्डू गोपाल को भी साथ ले गए थे, मैं भी लेके जाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मकान को मकान मत रहने दो। आपने ईंट पत्थर जोड़ दिए, ये क्या बन गया? मकान। आपने इस घर में गृहिणी लेके आ गए, अर्थात एक लड़की लेके आ गए, शादी करके गृहिणी लेके आ गए, तो ये गृहिणी क्या करती है? मकान को क्या बना देती है? घर। और उस घर में जब आप बाल गोपाल भगवान जी का मंदिर स्थापित कर देते हो, भगवान जी को भी स्थापित कर देते हो, तो घर क्या बन जाता है? मंदिर। मकान को मंदिर बनाना है तो मकान को मंदिर बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमने मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, हमने गाजियाबाद में कोई प्रॉपर्टी परचेस करी, परचेस करने से पहले ही हमने पहले लड्डू गोपाल के लिए कुछ परचेस करी। लड्डू गोपाल के लिए दीदी 30 जून को कलश स्थापना कब करें? अरे आज 30 जून है और गुप्त नवरात्रि है, कलश स्थापना तो आज सुबह सुबह ही कर लेनी थी। 5:30 बजे से लेकर 6:45 तक बहुत अच्छा मुहूर्त था आज कलश स्थापना का। गुप्त नवरात्रि वाले कलश स्थापना पूछ रहे हो ना आप, गुप्त नवरात्रि की, वो तो बेटा सुबह सुबह करनी थी। अगर आप नहीं कर पाए हो तो शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा मुहूर्त था वो सुबह ही था। लड्डू को हम बरसाना नहीं लेके जा पाए, हम माफी मांगते हैं। हम तो लड्डू गोपाल को बरसाने लेके गए थे, राधा रानी से मिलवा के लेके आए थे। चलिए और क्वेश्चन मैं आप लोगों के ले लेती हूँ। शिवलिंग पर चावल चढ़ाती हूँ, मैं रोज चढ़ा सकती हूँ क्या? हाँ चावल चढ़ा सकते हो, लेकिन आप ये बताइए कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साबुत चावल चढ़ाते हैं जिसको अक्षत बोलते हैं, मतलब चावल का एक भी दाना खंडित ना हो, ऐसा वाला आपको चावल चढ़ाना है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा शाम को मुहूर्त क्या है लड्डू गोपाल को स्थापित कर कलश स्थापना का? शाम को मुहूर्त क्या है? वैसे तो देखो आज तो रात का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, लेकिन शाम को फिर भी आप स्थापित कर सकते हो। सूर्य अस्त से पहले ही स्थापित कर लीजिए, ठीक है। सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही स्थापित जरूर और जरूर कर लीजिए। चलिए हाँ साबुत चावल ही चढ़ाती हूँ, बहुत अच्छी बात है, साबुत चावल चढ़ानी चाहिए। और शिवरात्रि सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में 8 तारीख से श्री धाम वृंदावन में झूला उत्सव चालू हो जाएगा। 8 अगस्त से झूला उत्सव, मतलब बाकी बिहारी जी साल में एक बार झूले पे बैठते हैं, राधा वल्लभ जी पहले भी बैठ जाते हैं और झूला उत्सव चालू हो जाता है। श्री धाम वृंदावन में सावन की भी अपनी एक अलग धूम होती है। बिहारी जी को घेवर का भोग लगने लगता है और झूला उत्सव चालू हो जाता है। चांदी के और सोने के झूले में बाकी बिहारी बैठते हैं, अपना एक अद्भुत दर्शन होते हैं। सावन के महीने में आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल का झूला उत्सव अवश्य कीजिए। और ये नहीं कि केवल जन्माष्टमी पर ही आप झूला निकाल रहे हैं, नहीं, उससे पहले भी आप झूला निकालिए और झूला उत्सव प्रारंभ कीजिए सावन के महीने में। मैं आपको बता दूंगी पूरी विधि, मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको झूले पे विराजमान करना है। धीरे धीरे आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो में डालती रहूंगी कि झूला ये नहीं कि पूरे टाइम ही लड्डू गोपाल को झूले पे बिठा के रखे, ऐसा नहीं होना है। मैं अपनी कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर की शॉप है। अच्छा, आपकी अपनी कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर की शॉप है, बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपको एडवाइस दूं, बिकॉज हम लोग पार्लर जाते हैं तो मैं उनको भी एडवाइस दे आती हूँ अगर वो पूछते हैं तो। आप ना सेंधा नमक लाकर अपने पार्लर में जरूर रखिए, क्योंकि आप पार्लर में बहुत सारे लोग आते होंगे। सेंधा नमक का जो डला होता है वो अपने पार्लर में लाके जरूर रखिए और मतलब पार्लर में लाके जरूर रखिए। और बाल आप जो काटते होगे है ना, तो वो सारी नेगेटिविटी खींच लेता है। पीरियड्स में नवरात्रि में भोग कैसे लगाएं प्लीज? पीरियड्स में नवरात्रि में आप भोग नहीं लगा सकते, किसी और से भोग लगवाना है। पीरियड्स में किसी भी प्रकार की कोई पूजा करने की मैं विधान नहीं देती, बस हाँ मैं ये कहती हूँ कि अगर घर पे लड्डू गोपाल है और अगर वो भूखे बैठे हुए हैं तो उनको मंदिर से अलग हटाकर आप उनकी एटलीस्ट भोग लगा दो, इतना तो कर लो। बाकी पीरियड्स में किसी भी प्रकार की मैं पूजा करने का विधान नहीं है। भागवत के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, हर चीज के अनुसार निषेध है। देवी भागवत में तो बिल्कुल ही निषेध है, ठीक है। चलिए मैं ये नक्षत्र को लेकर आज लाइव आई थी। आशा करती हूँ कि आप सभी आज का जो नक्षत्र है, जो शुभ मुहूर्त है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे।